हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस वीडियो। दोस्तों, हम आपके लिए आए हैं अलजेब्रा की सीरीज़, जो कि आपको अलजेब्रा को जो काफ़ी एडवांस का एक पार्ट है, आपको मुश्किल लगता है तो उसको आसान बनाने में बहुत कारगर है। आपको कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज़ को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे अछूता नहीं रहेगा। आप हर चीज़ बड़े आराम से करेंगे और बहुत ही प्यार से आंसर निकालेंगे। इनफैक्ट अलजेब्रा के तो आप फ़ैन हो जाएंगे, कहीं अलजेब्रा के क्वेश्चन लाओ यार, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी श्रृंखला में सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज देखते हैं कुछ छोटे से ट्रिक्स। जैसा बच्चे कहते हैं सर कोई ट्रिक है क्या? देखिए, ट्रिक नहीं होता है ना, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। हम किसी चीज़ को समझ के ही उसका एप्लीकेशन ही हो पाता है, वही चीज़ें हैं। पर मैं आपको एक दो बड़ी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको पेपर में आया नहीं, चीज़ें नहीं, तो अप्लाई कर लीजिएगा। हालांकि शॉर्टकट ये मेनली मैं आपको आगाह कर दूँ, एक वार्निंग दे दूँ कि मोस्टली लग जाता है, पर हर जगह लग जाए ज़रूरी नहीं है ना। आप कई बार क्या होता है, लगाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अप्लाई करना ये ट्रिक्स को। तो ये कुछ एसएससी के हैक हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अलजेब्रा के हैक समझ लीजिए आप, तो आप इनको करके जल्दी से आंसर कर सकते हैं, तो वो समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले समझिए आप सिमेट्री क्या होता है। कई बार क्या है ना, आपको इक्वेशन दिया होगा जिसमें ए बी सी तीनों एक जैसे ही दिखने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं क्या आपको सिमेट्री का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सिमेट्रिक का मतलब है एक जैसे दिखने वाले, है ना। जैसे मिरर इमेज एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। मिरर है ना, आईने के सामने कोई खड़ा हो, आईने के उधर, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। चलिए, जैसे आपका देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ये एक इक्वेशन दे रखी हो। देखिए, ए भी क्यूब में है, बी भी क्यूब में है, सी भी क्यूब में है, एक जैसे हैं तीनों करीब करीब। ऐसा ही अगर यही आपका ए प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, ये भी सिमेट्रिक है। जो ए के साथ है वो बी के साथ है, वही सी के साथ है। अगर आपका ये भी दे रखा हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी देखिए ए के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ सी मल्टीप्लाई, सी के पास जो एक के साथ हो रहा है वो बाकियों के साथ भी हो रहा है। सेम चीज़ें सिमेट्रिक के हो रही है। अगर यही आपका दे रखा हो ए बी सी का दिया मैंने 3A 3B 3C, तो 3A 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3B के साथ भी 3C के साथ, ये सिमेट्रिक है। तो नॉन सिमेट्रिक क्या होगा, अनसिमेट्रिक क्या होगा? फिर जहाँ पे ये ट्रिक जो नहीं चलेगी मैं बताता हूँ सिमेट्रिक में क्या करना। अनसिमेट्रिक दोस्तों ऐसा दे दे आपको कि A माइनस बी प्लस सी। देखो, A प्लस में है, C प्लस में है, लेकिन B नहीं है। अगर आपको दे दे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी क्यूब, ए की पावर तो 2 है, बी की पावर 1, सी की पावर क्यूब। अगर सी की पावर भी 2 होती फिर भी बी की पावर 1 है। सिमेट्रिक टर्म नहीं है सारे के सारे, है ना। तो आप इनसे समझ सकते हैं। ऐसे ही आपका क्या है, 2A 3B प्लस 5C होता मान लीजिए। ए के साथ तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बी के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सी के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों के साथ कुछ सेम मल्टीप्लाई होता तो चीज़ें फिर सिमेट्रिक होती। समझ में आया? तो अब मैं आपको सिमेट्रिक के बारे में बता क्या रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कभी सिमेट्रिक इक्वेशन दे रखा हो, मान लीजिए इसकी वैल्यू ये है वो है, मैं क्वेश्चन में करके वो ट्रिक लगा के बताऊंगा। जब भी आपको टर्म सिमेट्रिक दिखे, है ना, कुछ एक दूसरे से मिलते हुए, तो आप उस पेपर में दिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मान कर चल सकते हैं कि ए जो है सिमेट्रिक कंडीशन में वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है ना। जब भी सिमेट्रिक इक्वेशन दे रखी हो तो आप ये मान लीजिए ए है बी के बराबर है, बी है वो सी के बराबर है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधे सीधे समझ में आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता, है ना, ऐसे मज़ा नहीं आता। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, उन्होंने दे दिया इफ़ अगर 3A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ये बराबर है आपके A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर के, देन तब उन्होंने पूछा है अगर ये है तो बताइए। तो ऑप्शन दे रखा है, देखिए दोस्तों, A है B के बराबर, B है C के बराबर। B ऑप्शन है आपका, A है B के बराबर पर वो C के बराबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका A छोटा है B से, B छोटा है C से। चौथा ऑप्शन है आपका A बड़ा है B से, B बड़ा है C से।
देखिए कुछ नहीं समझना, इधर देखिए ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, सबसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ ए बी सी तीनों एक जैसे हैं, उसके सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो यही ऑप्शन सही होगा। खत्म काम, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करके और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा एक ट्रिक कैसे एप्लीकेबल हो जाती है। बस इस जो आज लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको बस वही समझाऊंगा कि कैसे हमारी ट्रिक यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है, कैसे चीज़ों को आसान कर देती है। लेक्चर 5 का मतलब ट्रिक, पूरा ट्रिक। चलिए अब देखिए आपका बोल रखा हो कि अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, ठीक है। तो देन वैल्यू बताइए आपकी किसकी, ए प्लस सी बाय बी की वैल्यू बताइए, है ना। आपको उसका मान बताना है। अगर ए स्क्वायर प्लस ये है तो ए प्लस सी बाय बी का मान बताइए। तो उसकी वैल्यू ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। एक है 0 ऑप्शन, एक है 2, एक है 1 और एक है -1। देखिए दोस्तों सिमेट्रिक है, इधर भी सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं। तो अब कुछ नहीं करना, इसका मतलब ए और सी, ए बी सी तीनों बराबर हैं, मतलब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। तो देख लीजिए सबको ए के बराबर डाल दीजिए, ए प्लस ए अपॉन में ए सब बराबर है क्योंकि, तो 2a अपॉन में ए 2 आ गया, ये ऑप्शन सही, यही सॉल्यूशन, काम खत्म, ठीक है। आपको देखने की जरूरत नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बाकी जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब उससे कॉन्सेप्ट से भी करके बताऊंगा मैं आपको कि वो कॉन्सेप्ट से कैसे होगा, ए माइनस बी का वो बन जाएगा। आप इधर लेके आ जाएंगे तो मैं समझा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। तो कॉन्सेप्ट से भी करेंगे हम आगे लेक्चर्स में, लेकिन देखते हैं बिना कॉन्सेप्ट की भी चीज़ें कैसे हो सकती हैं सिमेट्री से। चलिए ये सीख लिया आपने। अब देखिए अगर इफ़ x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी है, आप प्लस है ना, b प्लस सी प्लस x माइनस बी स्क्वायर अपॉन में c प्लस ए है, प्लस x माइनस सी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी है, इसकी वैल्यू है आपकी 4a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो आपको बताना है, तो अगर ये है तो x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पहला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझिए आप। चलिए अगर ये समझ गए तो मैं क्या, देखिए यहाँ पे x के साथ a सब्ट्रैक्ट हुआ है स्क्वायर में, तो b और c है, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है c प्लस a है, c का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो a प्लस b है। इधर भी देखिए सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो मान लूँ मैं, क्या मान लूँ, a बराबर है b के, b बराबर c के, सबको a के बराबर मान लेता हूँ, सब बराबर है, सब बराबर है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस, है ना, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी क्या हो जाएगा 2a, ए बी, ये भी a है, ठीक है। ऐसा ही सेम चीज़ यही हो जाएगी, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2a इज इक्वल टू 4, a b c सब बराबर है तो a प्लस a, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये चीज़ हमारी बन गई 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 4 इंटू में 3 ऑफ a, है ना। आप क्या कीजिए, ये a स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये 2 है। अब आप क्या कीजिए, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, ओके। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई दोस्तों, देखिए यहाँ से आएगा x माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4a इंटू 2 8a स्क्वायर। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू जो है 9a स्क्वायर आनी चाहिए।
x की वैल्यू 9a²। अब आप कहेंगे 9a² तो किसी में ऑप्शन ही नहीं है, तो चेक कर लीजिए ना। देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी a, ये भी a, ये भी a, 3a² बनेगा, ये ऑप्शन गलत। ये a², ये भी a², ये भी a², 3a² बनेगा, ये भी गलत। यहाँ देखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c क्या हो जाएगा दोस्तों, 3a का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका 9a²। 9² ही तो x की वैल्यू थी, ये ऑप्शन सही है ना। आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा के दिखा दिए कि कैसे हमारा ये जो मेथड है सिमेट्री वाला, ये काफ़ी काम करता है और सॉल्यूशन आराम से निकालता है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप पहले उसे खुद कीजिएगा, फिर देखिए मैं समझाता हूँ कैसे वो ट्रिक काम कर जाती है। ओके चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन कहता है कि अगर इफ AB + BC + CA अगर ABC के बराबर है। देखिए दोस्तों सिमेट्रिक है पूरा, ये भी सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं, तब वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है हमको, हमें निकालनी है B + C अपॉन में मान निकालना है BC अपॉन में A-1, फिर प्लस A + C अपॉन में AC इंटू में B-1 प्लस A + B अपॉन में AB इंटू में C-1, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। देखिए हमें मालूम है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, A को मानेंगे B के बराबर, B को मानेंगे C के बराबर, तीनों बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका A, ये सब A है तो ये हो जाएगा आपका A², ये भी A², ये भी A²। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा आपका A इंटू A, A के क्यूब के बराबर, तो आपका 3A² बराबर होगा A का क्यूब के बराबर। ये स्क्वायर कटेगा, यहाँ 3 कट जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से A की वैल्यू 3 आ गई, ये सब बराबर है ना। इसके ऑप्शन, सॉरी मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, इसका ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन फर्स्ट है -3/2, सेकेंड है 1, फोर्थ है, थर्ड है 0 और फोर्थ है -½ ओके चलिए, तो A की वैल्यू आ गई 3। अब हमें इसमें डालना है A की वैल्यू। देखिए हमें पता है A B C सब बराबर है, अगर A 3 है तो सब 3 होंगे, तो 3 + 3 ऊपर आ गया 6 अपॉन में 3 इंटू में 3-1। अब यही दोस्तों सेम चीज़ रिपीट हुई है, तो यही 3 बार रिपीट हो रही है और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 2 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा अपना 2 अपॉन में 3-1 2, 2 2 1 ऑप्शन बी सही। देखा हमने कुछ नहीं समझा, कुछ अप्लाई नहीं किया, हमने बस वो अप्लाई किया, अगर सिमेट्रिक है तो A बराबर होगा B के, B बराबर होगा आपके C के, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा सिखाता हूँ, ये आप सीख गए होंगे, ये आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपको एक दूसरा सिखाता हूँ, दूसरी ट्रिक, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी काम देती है। अगर कभी अलजेब्रा में आपको कोई इक्वेशन की वैल्यू दे रखी हो और सिंगल बिना कंडीशन के कुछ उन्होंने कह रखा हो, जैसे कहते हैं ना कि वो कह देंगे कि x + y + z की वैल्यू है 0, तो हम इसमें सॉल्व करने की जगह x y z की कोई वैल्यू मान लें तो भी आंसर आ जाता है बड़े आराम से। देखिए बस हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, और कंडीशन देखिए हम वैल्यू ऐसे मानेंगे कि मान लीजिए कहीं इक्वेशन बन रही हो जैसे x - y, तो हम ये नहीं मानेंगे कि x और y दोनों बराबर हैं। क्यों, x y बराबर करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कुछ न्यूमरेटर में है ना, तो ये 0 नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 0 बना तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। समथिंग अपॉन 0 वो इन्फिनिटी हो गया, और हम इक्वेशन में इन्फिनिटी कभी कंडीशन नहीं डालना चाहते, तो बिना 0 के आप क्वेश्चन कीजिएगा, देखिए हो जाता है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ,
हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी इस ट्रिक को लगा के। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है, चलिए देखिए मैंने ऑप्शन दिए, कुछ में ऑप्शन मैं दे दूंगा, दिखा दूंगा, वैसे बिना ऑप्शन की हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, अगर आपको यही ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू दे रखी है 0, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, यहाँ सिमेट्री की कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर कोई कंडीशन दे रखी हो तो हम वैल्यू मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। हमें क्या करना है? देखिए दोस्तों, अगर मैंने एक्स वाई जेड तीनों को 0 माना तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, हमें डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं चाहिए, तो हम सबको 0 तो नहीं मान सकते, तो कुछ मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, x को मैं 2 मान लेता हूँ, y को -1, z को -1, तो 2 - 1 0 बन गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 प्लस -1 के स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर -1 इंटू में -1, यही हुआ। तो इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 = 7, नहीं 6/5, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन ये था एसएससी का, इसमें है अगर a + b की वैल्यू 1 है तो बताइए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सब हम ही ज्ञात करेंगे क्या? आप क्या करोगे? ज्ञात करो a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2, ये निकालना है। देखिए दोस्तों, फिर मैं क्या कहूँगा? हमें कंडीशन, यहाँ तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो 0 का तो लफड़ा ही नहीं, 0 का लफड़ा नहीं। a + b 1 करना है, सबसे आसान तरीका, a को मैं 1 ले लेता हूँ, b को 0, हो गया 1 + 0 1, कंडीशन सेटिस्फाई। हर जगह रख दीजिए a1 a का क्यूब, b ये तो 0 ही है, b मल्टीप्लाई हुआ ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0, सीधे 1 आंसर, एक बार में ख़त्म। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने में, आपको 1 देखते ही आंसर निकल जाएगा, है ना। चलिए और सवाल देखने हैं इस ट्रिक के, बताइए। चलिए और सवाल दिखाता हूँ, तभी समझ में आएगा ना ट्रिक काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है ना। देखिए बिल्कुल दिखाता हूँ आपको। चलिए आपको एक बार ऑप्शन से दिखाता हूँ ना, लग रहा हो बिना ऑप्शन के कुछ भी निकाल लो सर, सही है गलत क्या पता लग रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं लोगों के अजीब लग रहे हैं, ये क्या दे दिया। x की वैल्यू है a की पावर हाफ प्लस a की पावर -हाफ, माइनस का मतलब दोस्तों 1/a होता है ना। और y की वैल्यू है आपकी a की पावर हाफ माइनस a की पावर -हाफ, ये है। देन तो निकालना किसका मान है, किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1 प्लस y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में देता हूँ आपको, ये लीजिए 16 है एक ऑप्शन है 14, एक है 12, एक है 13 आपका, ठीक है। A B C D समझ ही गए होंगे, आपको लिखने की ज़रूरत उतनी क्या है, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए तो अब देखिए दोस्तों, a की वैल्यू x की वैल्यू कुछ दे रखी है ना। अब x a का पार्ट है, आप सोचे किसकी x की वैल्यू थोड़ी मानेंगे, a को मान लेते हैं ना। a को क्या माने? देखो 0 मानोगे तो a माइनस का पावर है 1/a होता है, ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। ये 0 मानोगे तो 1/, इसका मतलब ये है,
ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है, तो a की पावर 0, a को 0 मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करते हैं, a को 1 मान लेते हैं, सबसे आसान तरीका। अगर a को आपने 1 माना तो x की क्या वैल्यू आई, 1 की पावर हाफ 1 प्लस 1 की पावर हाफ 1, तो x तो हो गया आपका 2। y देख लेते हैं, y क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 है ना, y क्या हो गया 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 0। सीधे इसमें रख दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई 0 है ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 1 प्लस वाई है 0, वाई है यहाँ पे भी 0 खत्म, प्लस 1। तो दोस्तों ये माइनस 1 में कट जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 है ये ऑप्शन। हो गया ऑप्शन से भी बिना परेशानी के, है ना। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ और सवाल लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर लगती हैं, है ना। चलिए चलिए ये दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, है ना, देन तब निकालना है हमें किसका मान, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है s इंटू में s माइनस सी प्लस s माइनस ए इंटू में s माइनस बी। ठीक है, ऑप्शन दे दूँ, लीजिए आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन है ए बी सी, बी ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सी ऑप्शन है ए बी, डी ऑप्शन है 0। देखा कितने तेज हैं ये एसएससी, कमीशन इतनी तेज है कि ऑप्शन भी आपको ए बी सी में दिया, कुछ वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू मान लोगे तो कर लोगे। तो क्या हुआ, हम यही मान लेंगे। कैसे मान लेंगे भाई, ए को मान लेते हैं हम, क्या 1 मान लेते हैं। 1 क्यों माने, ए को 0 मान लें, 0 मान लें तो हमारे 2 ऑप्शन 0 हो जाएंगे, है ना। ए है, बी है, ये देखो सी है, सी को 0 माने ना तो चल जाएगा, सी यहाँ पे बता देगा, डिफरेंस आना चाहिए ना। अगर ए देखो 0 है तो यहाँ पे ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 बन जाएगा। ए को 0 नहीं मानना चाहिए, सी को मान सकते हैं क्योंकि सी एक जगह ही है ना, दूसरे में तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो सी को 0 मानते हैं, ये छोड़ो ना, इतना कन्फ्यूजन क्यों करें। ए को 1 मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं, सी को 3 मान लेते हैं। तो 2s की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2s की वैल्यू हो गई हमारी 1 + 2 3 3 6। तो s की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, s की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, s इंटू एस माइनस 3। s क्या है आपका 3, s माइनस 6, c क्या है, c है आपका 3, 3 माइनस 3 ये तो 0 हो गया, प्लस s माइनस ए, 3 माइनस ए क्या है दोस्तों 1, और b क्या है s माइनस 2, s है हमारा 3। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 प्लस में 2 इंटू में 1, मतलब 2 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब 2 वैल्यू देख लेते हैं। ए बी सी को अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तो नहीं हो ऑप्शन। इसको डिवाइड करते हैं तो s, तो a प्लस, हमें इसकी वैल्यू पूछे ना, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसको करते हैं तो 1 + 2 + 3 6 बनेगा, 6 / 3, ये भी नहीं। अच्छा वह a इंटू बी देखते हैं, a इंटू बी क्या होता है दोस्तों 2 इंटू 1, यही माना था हमने 1 इंटू 2, 2 आया, ऑप्शन सही, 0 तो है नहीं। देखा आपने, ऐसे ही होता है बड़े आसान से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, चलिए अटेम्प्ट पहले आप करेंगे, फिर मैं समझा दूंगा कैसे ट्रिक से ये चीज़ें हो जाती हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इफ़ अगर एवरेज जो है वो एवरेज ऑफ x + 1/x का a है, x + 1/x, x और 1/x का एवरेज है a, तो फाइंड कीजिए एवरेज ऑफ a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, इसका एवरेज बताइए।
ऑप्शन भी दे रखा दोस्तों, ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। 4a³ माइनस 4a, फिर इसके ऑप्शन बढ़िया, 4a³ माइनस a, है ना। फिर है आपका 4a³ माइनस a, एक मिनट, माइनस 2a, और चौथा ऑप्शन है आपका 4a³ माइनस 3a। आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए, आप अटेम्प्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा, क्योंकि मुझे तो आता है, मैं तो क्लियर कर रखा कई बार, आपको क्लियर करना है। आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, है ना, वीडियो पॉज कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए उसने क्या बोला, x + 1/x का एवरेज है a, है ना। अब x + 1/x का एवरेज का क्या मतलब, x होगा प्लस 1/x होगा, दो चीज़ों का एवरेज डिवाइड बाय 2 करेंगे, वही एवरेज होगा, और ये है आपका a। अब हमें x नहीं दिया हुआ, x मान लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करें, 1 कर लेते हैं, बड़ा आसान रहेगा। ये भी हो गया 1, 1/1, ये भी हो गया 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया a। तो a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, a की वैल्यू भी हो गई 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। तो एक बार बताइए, तो फाइंड द एवरेज ऑफ a का क्यूब नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों, ये है x का क्यूब अपॉन में x का क्यूब। सॉरी, आपने वीडियो पॉज करके कर रहे होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे, सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, चलिए, तो a की वैल्यू होगी 1, उसकी वैल्यू। अब तो एक बात बताइए, इसका एवरेज क्या होना चाहिए, इसका एवरेज होना चाहिए x का क्यूब, हमने x को माना 1 अपॉन में 1 + 1 का क्यूब अपॉन में 2, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 1, सिंपल। तो हमें इसका एवरेज भी 1 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं किस में 1 आ रहा है, हमें a की वैल्यू पता है 1, तो 4a³ माइनस 4, ये तो हो जाएगा 4 - 4, ये 0। ये देखते हैं 4a³ 4 माइनस a 1, ये तो हो गया 3, ये भी नहीं। देखिए यही ऑप्शन सही दिख रहा है एक तो, है ना। 4a³ क्या होगा, 4 × में a³, 1 का क्यूब माइनस 3 × में 1, है ना, 4 - 3 1, वही चाहिए था हमें 1, ऑप्शन डी करेक्ट, बिना कुछ किए हुए। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। टाइम नहीं हो तो फास्ट, टाइम की कमी हो, लास्ट में पेपर बचा हुआ हो, तो हम ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप कॉन्सेप्ट वाइज ही जाए, क्योंकि ट्रिक क्या होता है ना कि लग जाता है, काफ़ी काम आ जाता है, पर आपको ये कभी कॉम्प्लेक्स में फंसा भी सकता है। आप घबरा रहे हो, नहीं हो रहा तो कैसे होगा, तो प्लीज़ आप इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखिए। हमारे लेक्चर सीरीज अलजेब्रा की देखिए, आपको अलजेब्रा कभी मुश्किल नहीं लगे, बहुत आसान लगेगा। तो ये था हमारा लेक्चर। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। दोस्तों को जरूर बताइए कि देखो ये चैनल भी है, इस पर ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आराम से बताई जाती हैं, प्लीज़ बताइए उनको। और हमारी तरफ से आपको आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।